हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नई वीडियो मिला है, देखते हैं। आवाम पागल हो रही है महंगाई की वजह से, पागल हो गई है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के प्राइस एक साथ 55 रुपए बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल दोनों एक साथ 55 रुपए बढ़ गए। पब्लिक की तो इस वक्त तबाही निकल गई है जो पेट्रोल एक साथ बढ़ गया। अगर आप ये मीटर देखें पेट्रोल का तो 322 रुपए और 33 पैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस चल रही है। 1 लीटर पेट्रोल और एक साथ ये 55 रुपए इसके प्राइस बढ़े। और आज रात को ही जिस तरह इसके प्राइस बढ़े, एक पंप के ऊपर एक जो पेट्रोल पंप का मुलाजिम है उसको एक बंदे ने मार दिया, उसकी जान भी चली गई है। सियालकोट के अंदर ये वाकया हुआ है जब उसने आके रात को 12 बजे से पहले कैन के अंदर पेट्रोल मांगना चाहा तो जब मुलाजिम ने ये बात कही कि आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा या बाइक के अंदर मिलेगा, इसके अलावा आप नहीं दे सकते, तो उसने इस वजह से उसको मार दिया। तो आप ये कहें कि ये चंद लीटर पेट्रोल की वजह से अभी ये तबाही हो गई है। तो आने वाले वक्त के अंदर क्योंकि पेट्रोल की वजह से ट्रांसपोर्ट हर चीज़ पेट्रोल के साथ जुड़ी होती है, तो इसकी वजह से सब्जियां, आटा, दाल, चावल जो हर इंसान की ज़रूरत होती है, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एक पेट्रोल की वजह से, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। ये फूड पांडा राइडर हैं यार, आप राइडर हैं, डिलीवरी बॉय हैं, आप क्या समझते हैं आपके ऊपर क्या असर पड़ा है एक साथ जो 55 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है? यार असर तो बहुत बुरा ही पड़ा है, इसलिए क्योंकि वैसे ही काम धंधा नहीं है रमज़ानों की वजह से, और इन्होंने 55 रुपये पेट्रोल में बढ़ा के हमारा तो बुरा हाल कर दिया। हमारे पास तो बोलने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है, हम गरीब बेचारे क्या करेंगे। अभी कुछ आप बचा पा रहे हो जिस तरह ये एकदम इतने प्राइस बढ़े? यार बचत तो खैर पहले भी कम ही थी बहुत, लेकिन अब इससे ये है कि जितने हमारी राइड होती है उतना हमारा पेट्रोल लग जाता है। समझ लो बस अल्लाह के उस पर चल रहे हैं, अल्लाह के भरोसे, अल्लाह ताला चला रहा है। बाकी आपको तो खुद भी अंदाज़ा इस चीज़ का कि नहीं हो सकता है पूरा, इतने पेट्रोल महंगे पे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना। देखिए, आपको तो ये जो राइडर होते हैं उनको तो डायरेक्ट इसका अफेक्ट होता है और डायरेक्ट उनका असर होता है। ज़ाहिर है जो बाइक चलाते हैं या जो गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं या जो बिज़नेस के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तो एकदम इसका असर होता है। और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, उनसे बात करेंगे लोग क्या कहते हैं पेट्रोल के हवाले से। यार थोड़ा सा पेट्रोल के जो प्राइस बढ़े क्या कहेंगे इसके हवाले से? एक साथ 55 रुपये पेट्रोल डीजल पे बढ़ गए। एक साथ ही बम मार दो भाई। नहीं, बम तो अभी मिडल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे आवाम के ऊपर भी पाकिस्तान में बम चल गए। बात ये है कि वो मार चुके हैं, बस फ़र्क ये है कि ये मारे जा रहे हैं। वो एक दफ़ा मार चुके हैं, ये मुसलसल मार रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, रशिया ऑयल पाकिस्तान को लेना चाहिए? क्योंकि इंडिया भी अभी 30 दिन के लिए रशिया का ऑयल लेगा, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी रशियन ऑयल आना चाहिए, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल मिडल ईस्ट से आता है, सऊदी अरब, कतर, ओमान, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से आता है। तो रशिया से अगर पाकिस्तान भी ऑयल खरीदेगा थोड़ा प्राइस यहाँ पे भी कम हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी कम नहीं होगा, सिर्फ वो जो कम होगा गवर्नमेंट के लिए कम होगा, उनकी जेब में जाएगा। ये सारे एक प्याली है। कौन? सब है, सब पूरी गवर्नमेंट है भाई, सारे ही है इसमें। गवर्नमेंट तो कहती है कि ये जो अपने हुर्मुज़ बंद हो गए इस वजह से हमने कर रहे हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर वार जो चल रही है। भाई अभी ये बताओ, ये पेट्रोल महंगा है, जो रोज का कमाने खाने वाला है, आवाम का रेट लग गया पूरा। इतना महंगाई नहीं हो सकता यार, इतना महंगाई हो गया भाई। यहाँ गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, रिक्शा चलाता बंदा क्या काम करेगा यार? बंदा यार यहाँ खाने को नहीं है घर में यार, बंदा पूरा नहीं कर सक रहा यार। 55 रुपये बढ़े, ये कोई मजाक की बात नहीं है। 2 रुपये जब बढ़ते महंगाई आ जाती है, 55 रुपये बढ़ गए। 60 रुपये बढ़ रहा है भाई, गैस में भी इतना रेट बढ़ गया यार। क्या समझते हैं इसका एक आम आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा भाई, बहुत असर पड़ रहा है। मैं क्या बोलूँ, इंसान यहाँ खाने को नहीं हो रहा यार, बंदा भूखा मर रहा है यार। वो थोड़ी ना बोलेगा यार, काम करके भी पूरा नहीं हो रहा भाई, गैस का रेट इतना बढ़ गया। आप बताए ना। आपको क्या लगता है ये 55 रुपये प्राइस बढ़ गया, इसके महंगाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इससे तो महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। तूफान तो आएगा ना, बाइकिया जो चला रहा है उसके लिए तूफान, उसके लिए कहाँ जाएगा? एक दिन का जो 1000 रुपये कमाने वाला उसके लिए तो अजाब बन गया ना, हुकूमत ने अजाब बना दिया। बाइकें जो चला रहे हैं वो तो एक साइड पे हो गया ना, बाइकें चला रहे हैं उसके ऊपर तो असर पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि वो बाइक चला के पेट्रोल डलवा के पैसे कमाते हैं। जो इंसान अभी ट्रेवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट से जो हर चीज़ ट्रेवल होती है ट्रांसपोर्ट से ही होती है। कुछ भी आप अनाज ले लें, दाल ले लें, आटा ले लें, सब्जियाँ ले लें, फ्रूट ले लें, कपड़े ले लें, चप्पल ले, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट से होते हैं, उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। क्या समझते हैं इससे जो आम आवाम के ऊपर जो महंगाई का तूफान आएगा उसका लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? गवर्नमेंट अगर पैसे बढ़ाती है तो आवाम की सैलरियाँ भी बढ़ाए। मैं तो सीधी बात यही कहूँगा, क्योंकि पेट्रोल जब बढ़ रहा है तब लोगों की सैलरियाँ भी बढ़ा ताकि उसको अफोर्ड कर सकें, उसका सामना कर सकें। गवर्नमेंट कह रही है कि ये ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है ये इस वजह से बढ़ा है प्राइस। ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, लेकिन हम जो सेल टैक्स दे रहे हैं उसका सारा सब कुछ कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है फंड? जो हम लोग इतना टैक्स दे रहे हैं,
गरीब आदमी सब कुछ कर रहा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है मिल रहा कुछ गरीब। आपको पता है जो आलमी मंडी है उसके अंदर 1 बैरल कितने रुपए को हो गया ऑयल? 1 बैरल 85 रुपए को हो गया, 82 रुपए था, अभी 85 रुपए को हो गया। और ये कहा जा रहा है कि $150 तक जाएगा, रुपए नहीं डॉलर, $150 तक जब जाएगा। आप इमेजिन करें महंगाई का क्या तूफान आएगा, पेट्रोल का क्या प्राइस होएगा? भाई वो गरीब यही 322 रुपए अभी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का प्राइस चल रहा है। गरीब फांसी लगाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। फिर रोडों पर आप यही देखोगे लाशें लटकी हुई होंगी। कभी 5 नंबर कभी 1 नंबर से लाश लटक रहा होगा कोई। क्या समझते हैं ये पेट्रोल का जो इतने एकदम प्राइस बढ़ गया, इसका क्या असर पड़ेगा आम आवाम के ऊपर? आवाम के ऊपर क्या पड़ेगा? आवाम तो मरेगी और क्या होगा? पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, इधर क्या होगा? ऐसे क्या समझते हैं पेट्रोल के महंगा होने से क्या आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वजन क्या फ़र्क पड़ेगा? यही फ़र्क पड़ेगा। आवाम तो एक जानवर है, उसको ज़िबा करने के लिए आप लोगों ने सब लोगों ने कर बनाया हुआ है। हम लोग ज़िबा होने के लिए तो बने। एक बात तो आप बताओ, हम लोग के बच्चे इधर कर्जदार हुए हुए, कौन कर्जा उतारेगा? जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी कर्जदार है इस मुल्क में। अभी आप ये बताओ, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, 322 रुपये लीटर। इससे क्या हम लोग को मिलेगा बताओ? हम लोग इतनी दूर काम पे जाते हैं, जहाँ 200 का फ्यूल लगता था वहाँ 450 का फ्यूल लग रहा है। डबल हो गया। कौन देगा हमें पैसे? वो 30 गवर्नमेंट ये बात सैलरी है, गवर्नमेंट तो बोलेगी ना, गवर्नमेंट बढ़ा रही है भाई। नहीं, वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान जो यूएसए की वार चल रही है इस वजह से इसके प्राइस बढ़ गए। एक बात है ना, हम लोग तो एक चक्की के अंदर पिस रहे हैं, हम चक्की के अंदर पिस रहे हैं, हम एक गेहूं की तरह पिसे जा रहे हैं भाई। के अंदर 30 दिन का जो अस्सलाम वालेकुम जो इनके अंदर इन्होंने बोला कि पेट्रोल जो है ना 322 रुपये 55 रुपये एक मतलब लम्हे में जो है ना बढ़ा दिया। 322 रुपये प्राइस है, 55 रुपये बढ़ गए। 55 रुपये बढ़ गया, सही है। एक लम्हे 1 घंटे के अंदर बढ़ा दिया। तो जो इनके पास 30 दिन का स्टॉक था, उसके बाद रूस ने इनको तेल देने की हमायत की, वो भी तेल दे रहे हैं। सऊदी अरब से तेल इनका जो है ना बंद नहीं किया गया। रूस से अभी अप्रूव नहीं हुआ है। रूस से जो 30 दिन की जो मिला है वो यूएस ने इंडिया को दिया है। इंडिया को 30 दिन तक रूस से तेल मिलेगा, पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिला है। नहीं, अरब ममालिक से तो 2 जहाज आए हैं ना, दूसरे रास्ते से भेजे गए ना। नहीं, उन्होंने बंद तो नहीं किया इन्होंने इनका तेल। ये तो जो है ना, ये तो जुल्म कर रहे हैं। ये गरीब आवाम का 322 रुपये लीटर कोई किसके खजाने में जा रहा है? ये इनके खजाने में तो जा रहा है, लीटरों के खजाने में। वो गरीब आवाम पीस रही है, सही है। ये तो IMF के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सही है। IMF के कहने पे कर रहे हैं ना ये। बिल्कुल, ये IMF ने भी डिमांड की थी कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाए। किसके ऊपर है? ये गरीब आवाम के ऊपर है, सही है। इससे पेट्रोल बढ़ेगा, उसमें दुनिया की हर चीज़ बढ़ेगी, सही है। दाल, चीनी, आटा, जो मजदूर की चीज, हर चीज में बढ़ेगी, सही है। वो अपनी दुकानदारी उन्होंने सीधी कर ली। IMF को खुश कर दिया कल 55 रुपये बढ़ा के। हफ्ता पहले जो है ना 15 रुपये 12 रुपये लीटर पे बढ़ाए थे, 55 रुपये कल बढ़ा दिए। एक हफ्ते के बाद तो और बढ़ाने वाले हैं वो। आपको क्या लगता है जब 2 रुपये पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, 2 रुपये से महंगाई आ जाती है, ये 55 रुपये प्राइस बढ़े, ये अभी एक दिन हुए, अभी कोई आवाम के ऊपर अभी महसूस नहीं होगा, लेकिन जब ये थोड़े दिन गुजरेंगे, अभी तो डायरेक्ट जो अभी बाइक पे डलवा रहे हैं या गाड़ी में डलवा रहे हैं उन्हें असर पड़ रहा है, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, जब ये सब चीजें इसकी वजह से महंगी होगी, उस वक्त क्या होगा? बढ़ गया किराए। रात 2-3 दिन तक ये सबको पता चल जाएगा क्या तबाही आने वाली है। ये 2-3 दिन के किराए सब बढ़ गए, सब चीजें बढ़ाएंगी। 2-3 दिन में क्या, 2-3 दिन इन्होंने 7 दिन का टाइम रख दिया। इनसे तो मैं समझता हूँ दूसरे ममालिक में भी, जिन ममालिकों में जंग लगी हुई है, सही है, उन्होंने भी इतनी बड़ी महंगाई नहीं की जो इन्होंने कर दी। सिर्फ कराची में पेट्रोल का रेट बढ़ा है, सिर्फ कराची में पेट्रोल का रेट बढ़ा है और कहीं भी नहीं बढ़ा है। नहीं, पूरे पाकिस्तान में बढ़ा हुआ है यार, ये आपको किसने बोला है? पूरे पाकिस्तान में एक ही प्राइस चलता है। ये ईरानी पेट्रोल जो आ रहा है 220 रुपये लीटर, ये कैसे आ रहा है? फिर ये स्मगल होके आ रहा है, चोरी छुपे। तो स्मगल हो रहा है, तो स्मगल करने वाला कौन है? ये कैसे हो रहा है ये स्मगल? हम लोग स्मगल करते हैं, स्मगल कहते हैं बुरेसिंग करना, इसे बुरेसिंग कहते हैं। कहने की बात अभी क्यों हो रहा है ये पेट्रोल स्मगलिंग नहीं होना चाहिए ना। आवाम पागल हो रही है महंगाई की वजह से, क्या कर सकती है? पागल हो गई है कहाँ से? अभी आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान के 9 करोड़ लोग पागल हो गए, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब है। शायद मैं भी शामिल होऊंगा। हामिद मीर की ये रिपोर्ट है, देखी आपने? नहीं, मैंने फिलहाल रिपोर्ट नहीं देखी। आपके कहने के मुताबिक शायद मैं भी एक पागल होऊंगा। 9 करोड़ की आवाम में एक पागल मैं भी होऊंगा। सब पागल हो रहे हैं, आप मैं जितने भी खड़े हैं सब पागल हो रहे हैं। 30,000 पाकिस्तानी तो पागल ही हो गए। 50,000 रुपये महीना खर्चा हो जाता है, 25,000 वो कर्जदार हो जाता है। वो कैसे हो रहा है कर्जदार? इसकी टोपी ईसा को सर, ईसा की टोपी मूसा के सर, ऐसे पहना रहा है वो। यही काम चल रहा है और क्या करे बंदा। क्या समझते हैं एक साथ 55 रुपए जो प्राइस बढ़ गए, इससे जो डिजास्टर आएगा, आपको क्या लगता है? गरीब इंसान तो सब्जी भी नहीं खरीद पाएगा, आटा भी नहीं खरीद पाएगा। भाई आने वाले वक्तों में यही होगा, गरीब आवाम के बच्चे ना डकैत और चोर बने हुए होंगे और क्या होगा।
पैसों वालों का क्या, वो सुकून से एसी में सो रहे हैं, सुकून से उठ रहे हैं। हाँ, वो नहीं पकड़ा जाएगा, वो जो बच्चा पैदा होकर डकैत चोर बन रहा है ना, वो पकड़ा जाएगा। स्मगलिंग का पेट्रोल नहीं पकड़ा जाएगा। देखिए एक ये तो देखा गाइज आप लोगों ने कैसे महंगाई है। पाकिस्तान में तेल का दाम 330 रुपया एक महंगा हो गया है। तो सब जगह लड़ाई चल रही थी, इसलिए तेल का दाम महंगा हो गया। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका क्या कहना है भैया, थोड़ा बताइए आप भी। मेरा भी तो यही कहना है कि जो ईरान और अमेरिका की तरफ जो लड़ाई हो रहा है उसके वजह से पाकिस्तान में नहीं बल्कि हर एक जगह तेल का दाम में बढ़ोतरी हो गया है। इसके चलते पाकिस्तान अवामी लगभग 9 करोड़ लोग पागल हो चुके हैं इस तेल को बढ़ते दामों को देखकर। तकरीबन लगता है कि 1 लीटर पे 55 रुपया बढ़ गया है। इसके लेकर के वहाँ का जनता काफ़ी परेशान हो गए हैं और लगभग ये भी लग रहा है कि खाने वाला चीज़ों भी महंगा हो सकती है। इसके लिए वहाँ के जनता लोग पागल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, रोड पे उतरे हुए हैं। और क्या। तो ठीक है गाइज, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।